दोस्तों, एर्थ पे कमीशन कोई खुशखबरी नहीं बल्कि एक कन्फ्यूजन का चक्रव्यूह बनता जा रहा है। 30 साल पुरानी मांग खारिज, एरियर पर चुप्पी और सैलरी बढ़ने का इंतजार 2027 तक। स्वागत है भारत मनी टॉक्स पर। आज हम इमोशन पर नहीं, डेटा और फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्या सरकार जानबूझकर डिले कर रही है या फिर सरकारी खजाने पर ताला लग चुका है? आज मैं डिकोड करूंगा वो 5 खतरे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जेब काटने वाले हैं। नंबर 4 सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो 2004 में बना था। फिफ्थ पे कमीशन ने साफ कहा था जैसे ही डीए 50% क्रॉस करे उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी बढ़े और उस पर मिलने वाले एचआरए और ग्रेच्युटी भी बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या, आज डीए 50% क्रॉस करके 58% तक चला गया है। लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में साफ कह दिया है, नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में साफ कर दिया है कि डीए मर्ज नहीं होगा। इसका सीधा मतलब समझिए, आपकी सैलरी के वो कंपोनेंट एचआरए टीए जो बेसिक पे पर बढ़ते थे वो अब अगले 2 साल तक फ्रीज रहेंगे। ये सिर्फ 25 ग्राम चीनी की चोरी नहीं, ये आपकी पूरी बोरी से गायब हो रहा मुनाफा है। दोस्तों, अब जरा टाइमलाइन का खेल समझिए। 7th पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियम से 1 जनवरी 2026 को नई सैलरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन एर्थ पे कमीशन का गठन कब हुआ? नवंबर 2025 में। भैया, इतिहास गवाह है कि पे कमीशन की रिपोर्ट बनाने में कम से कम 18 महीने लगते हैं, यानी रिपोर्ट आएगी मिड 2027 में। तो 2026 से 2027 के बीच जो 1.5 साल का गैप है उसमें क्या होगा? क्या आपको इस गैप का पैसा मिलेगा? पिछले पे कमीशन में इंटरिम रिलीफ मिलती थी, इस बार सन्नाटा है। सरकार ने जानबूझकर गठन लेट किया ताकि 2 साल का पैसा बचाया जा सके। ये सवाल हम नहीं, डेटा पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी पे कमीशन लेट होता है तो सरकार पिछली तारीख से बढ़ा हुआ पैसा एरियर के रूप में देती है। 7th पे कमीशन में 18 महीने का एरियर मिला था, लेकिन इस बार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एरियर का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर एरियर नहीं मिला और नई सैलरी 2027 से लागू हुई तो एक एवरेज कर्मचारी को 2 से 5 लाख रुपए तक का सीधा नुकसान होगा। ये वो पैसा है जिससे आप अपनी कार की ईएमआई, बच्चों की फीस या घर की मरम्मत प्लान करते थे। सरकार की चुप्पी यहाँ एम्प्लॉयज के लिए खतरे की घंटी हुई है। दोस्तों, सरकार कहती है हर 6 महीने में हम 3% डीए बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन भाई साहब 1990 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलता है। आज मेडिकल लगभग 14% महंगा हो रहा है, एजुकेशन 12% महंगा हो रहा है लगभग, और रियल एस्टेट तो 1 साल में डबल हो रहा है। आपकी सैलरी 6% बढ़ रही है और खर्चा 15%। गणित मैच नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में हर साल अप्रेजल होता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। यहाँ सरकारी कर्मचारी 10 साल इंतजार करे और बदले में क्या मिले? अनिश्चितता। दोस्तों, शुरुआत में तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र तक नहीं था। जब यूनियन ने हल्ला मचाया तब जाकर 2 दिसंबर को सरकार ने कहा हाँ, इनको भी देख लेंगे। ये एड ऑन वाला व्यवहार क्यों? जिन्होंने देश को अपनी जवानी दी, क्या वो अब सरकार की आफ्टर थॉट बन गए हैं? पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस फिक्स है, जबकि उम्र के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है। इस पर कोई भी लोग चर्चा नहीं करते। दोस्तों, क्लियर कंक्लूजन है, एर्थ पे कमीशन इस बार हक की लड़ाई नहीं बल्कि बचाव की लड़ाई बन गया है। फिटमेंट फैक्टर जो 3.68 मांगा जा रहा था, इस पर भी कोई क्लियरिटी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक आवाज है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुद्दे डीए मर्जर, एरियर और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सरकार के कानों तक पहुंचे तो इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर टेलीग्राम चैनल में शेयर करें। इतना शेयर करो कि ये डेटा सिस्टम तक पहुंच जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।